छोटे से पुरस्कून मगर गरीब गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। इसकी जिंदगी बचपन से ही मुश्किलात में घिरी हुई थी। इसके वालिद एक मेहनतकश इंसान थे, मगर अहमद अभी कम उम्र ही था कि वो इस दुनिया से रखसत हो गए। घर की तमाम जिम्मेदारी अहमद के कंधों पर आ गई। इसकी माँ एक नेक, साबिर और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाली खातून थीं, मगर वो अक्सर बीमार रहती थीं। अहमद सुबह सवेरे उठता, अपनी माँ के लिए पानी गर्म करता, थोड़ा सा नाश्ता बनाता और फिर मजदूरी की तलाश में निकल जाता। कभी उसे काम मिल जाता, कभी पूरा दिन यूं नहीं गुजर जाता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। इसके दिल में एक उम्मीद हमेशा जिंदा रहती थी कि एक दिन अल्लाह उसकी हालत बदल देगा। एक शाम जब वो थका हारा घर लौटा तो उसकी माँ ने मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रिज़्क़ के लिए फिक्र न किया करो, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, बस इससे मांगा करो, वो जरूर देगा। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी, मैं दुआ तो करता हूँ मगर कभी कभी दिल घबरा जाता है। माँ ने नरमी से जवाब दिया, जब बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता, चाहे देर ही क्यों ना हो। इस रात अहमद देर तक जागता रहा। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता आवाज में दुआ करने लगा, या अल्लाह, मेरी मुश्किलात आसान कर दे, मेरी माँ को सेहत दे दे और हमें इज्जत का रिज़्क़ अता फरमा। अगली सुबह वो हसब मामूल काम की तलाश में निकला। इसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 सादा रोटियां थीं, जो इसकी माँ ने बड़ी मोहब्बत से तैयार की थीं। रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसके चेहरे पर कमजोरी और आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दो, कई दिन से भूखा हूँ। अहमद एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी रोटियों की तरफ देखा। वो खुद भी भूखा था और पूरा दिन मेहनत करने के लिए उसे ताकत की जरूरत थी। दिल में एक कशमकश शुरू हो गई। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता। अहमद ने बगैर मजीद सोचे एक रोटी फकीर के हाथ में दे दी। फकीर की आंखों में चमक आ गई। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें वो अता करे जिसका तुमने सोचा भी ना हो और तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दे। अहमद ने खामोशी से सिर झुका लिया और आगे बढ़ गया। इसके दिल में अजीब सा सुकून था, हालांकि अब उसके पास सिर्फ एक रोटी रह गई थी। चलते चलते वो सोचने लगा, क्या वाकई मेरा ये छोटा सा सदका मेरी जिंदगी बदल सकता है। उसी लम्हे उसके दिल में एक यकीन पैदा हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे कभी महरूम नहीं करता। यही वो लम्हा था जहां अहमद की आजमाइश शुरू हुई और उसे अभी मालूम नहीं था कि एक दुआ और एक सदका उसकी जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। अहमद फकीर को रोटी देकर आगे तो बढ़ गया, मगर उसके दिल में हल्की सी बेचैनी बाकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक रोटी थी और पूरा दिन मेहनत के लिए उसे उसी पर गुजारा करना था। उसने खुद को तसल्ली दी, अल्लाह बेहतर करेगा, मैंने उसकी रजा के लिए दिया है। वो शहर के चौक तक पहुंचा जहां रोजाना मजदूर काम की तलाश में जमा होते थे। अहमद भी उनके दरमियान खड़ा हो गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था और लोग एक एक करके काम पर ले जाए जा रहे थे। अहमद हर आने वाले शख्स की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता, मगर कोई उसे मुंतखब न करता। दोपहर हो गई, धूप तेज हो चुकी थी और अहमद के पेट में भूख शिद्दत इख्तियार करने लगी। उसने अपनी बची हुई रोटी निकाली और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा ताकि कुछ देर तक पेट भरा महसूस हो। मगर दिल में एक ख्याल बार बार आ रहा था, अगर मैं वो दूसरी रोटी ना देता तो शायद अब इतना भूखा ना होता। उसी लम्हे उसने फौरन इस्तग़फ़ार किया और खुद को झड़का, नहीं, मैंने अल्लाह के लिए दिया है, मुझे शक नहीं करना चाहिए। शाम होने लगी, मगर अहमद को कोई काम न मिला। वो थके कदमों के साथ वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल बोझल था, मगर वो फिर भी आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, मुझे मायूस न करना। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसके चेहरे से ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, आज काम नहीं मिला? अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं उम्मी, आज पूरा दिन यूं नहीं गुजर गया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अहमद कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने हचकचाते हुए कहा, अम्मी, आज मैंने अपनी एक रोटी एक फकीर को दे दी थी। माँ के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। उन्होंने फौरन कहा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने,
बेटा याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में देता है अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। फिर उन्होंने मजीद कहा, अक्सर ऐसा होता है कि जब बंदा नेकी करता है तो फौरन उसके बाद आजमाइश आती है, ये देखने के लिए कि वो अपने अमल पर कायम रहता है या नहीं। अहमद खामोशी से सुनता रहा। इसके दिल में थोड़ा सुकून आ गया। रात को खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दलिया था जो दोनों ने शक्र के साथ खाया। सोने से पहले अहमद ने वुज़ू किया और 2 रकात नफल अदा किए। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दुआ करने लगा, या अल्लाह तू सब कुछ जानता है, मैंने तेरी रजा के लिए दिया तो मुझे अकेला न छोड़। मेरी माँ की हिफाजत फरमा और मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। उसे एक बात याद आई जो उसने कहीं सुनी थी, सदका मुसीबतों को टालता है और दुआ तकदीर को बदल सकती है। ये सोचकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। वो बिस्तर पर लेटा तो थकन से फौरन आंख लग गई, मगर उसके दिल में अब भी एक खामोश दुआ जारी थी। अहमद नहीं जानता था कि ये दिन उसके ईमान का पहला इम्तिहान था और इस इम्तिहान के बाद अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलने वाला था जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अगली सुबह अहमद की आंख कुछ मुख्तलिफ एहसास के साथ खुली। कल की थकन अभी बाकी थी, मगर दिल में एक हल्की सी उम्मीद भी थी। उसने वुज़ू किया, नमाज अदा की और फिर खामोशी से दुआ मांगी, या अल्लाह आज मेरे लिए आसानी पैदा फरमा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इसकी माँ ने उसे रख्सत करते हुए कहा, बेटा आज दिल मजबूत रखना, अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अहमद ने सिर हिलाया और घर से निकल गया। आज वो पहले से भी ज्यादा जल्दी चौक पहुंच गया। उसने सोचा शायद आज कस्मत बदल जाए। कुछ मजदूर पहले से वहां मौजूद थे। सबके चेहरों पर उम्मीद और फिक्र का मिला जुला असर था। वक्त गुजरता गया, लोग आते और मजदूरों को ले जाते रहे। अहमद हर बार आगे बढ़ता, मगर कोई उसे मुंतखब न करता। इसके दिल में एक लम्हे के लिए मायूसी ने सर उठाया, मगर फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, मुझे यकीन रखना है, अल्लाह देख रहा है। दोपहर के करीब एक बावकार शख्स वहां आया। इसके कपड़ों से जाहिर होता था कि वो किसी अच्छे मकाम का मालिक है। उसने मजदूरों पर एक नजर डाली, फिर सीधा अहमद के पास आकर रख गया। क्या तुम काम कर सकते हो? इस शख्स ने संजीदगी से पूछा। अहमद ने फौरन जवाब दिया, जी मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ। इस शख्स ने उसे साथ चलने का इशारा किया। अहमद के दिल में शक्र का जज्बा जाग उठा। वो खामोशी से उसके पीछे चल दिया। काम एक बड़े गोदाम में था, जहां सामान को तरतीब देना और उठाना रखना था। अहमद ने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम शुरू कर दिया। वो बगैर रखे मुसलसल काम करता रहा। न उसने शिकायत की, न आराम मांगा। इस शख्स ने दूर से अहमद को देखा और उसकी मेहनत से मुतासिर हुआ। शाम तक अहमद ने वो काम मुकम्मल कर लिया जो आम तौर पर 2 आदमियों का होता था। जब काम खत्म हुआ तो अहमद थका हुआ जरूर था, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो शख्स उसके पास आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसने अहमद को मजदूरी दी। अहमद ने जब रकम देखी तो वो हैरान रह गया। ये उसकी मामूल की मजदूरी से कहीं ज्यादा थी। अहमद ने हैरत से कहा, साहब ये तो बहुत ज्यादा है। इस शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का सला है, ऐसे लोग कम मिलते हैं। अहमद की आंखों में चमक आ गई। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने मुझे मायूस नहीं किया। घर वापसी के रास्ते में उसे कल वाला फकीर याद आया। इसकी दी हुई दुआ उसके कानों में गूंजने लगी, अल्लाह तुम्हें वो अता करे जिसका तुमने सोचा भी ना हो। अहमद के दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा हो गया। उसे महसूस हुआ कि वाकई अल्लाह अपने बंदे की नेकी को जाया नहीं करता। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे खुश देखकर पूछा, बेटा आज क्या हुआ? अहमद ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताई और मजदूरी उनके हाथ में रख दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखा बेटा, अल्लाह अपने वादे को पूरा करता है। जो इस पर भरोसा करे वो कभी खाली नहीं रहता। इस रात अहमद पहले से ज्यादा सुकून के साथ सोया। इसके दिल में अब शक की जगह यकीन आ चुका था, मगर उसे अभी मालूम नहीं था कि ये तो सिर्फ आगाज था। अल्लाह की रहमत के दरवाजे अभी और भी खुलने वाले थे।
इस रात अहमद को काफी अरसे बाद सुकून की नींद आई। दिन भर की मेहनत और फिर अल्लाह की तरफ से मिलने वाली गैर मुतवक्का मदद ने उसके दिल को इत्मीनान से भर दिया था। सुबह जब वो बेदार हुआ तो उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी, जैसे उसके अंदर कोई यकीन मजबूत हो चुका हो। वो हसबी मामूल अपनी माँ के पास गया। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, आज मेरा बेटा बहुत मुतमईन लग रहा है। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अम्मी, कल जो कुछ हुआ उसने मेरा दिल बदल दिया है। मुझे अब वाकई यकीन हो गया है कि अल्लाह हमारी संता है। माँ ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही तो ईमान है। मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर यकीन रखना। आसानी में तो हर कोई शुक्र करता है, असल इम्तिहान तंगी में होता है। अहमद खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। माँ ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, याद रखो, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और ये भी कि जो उसके रास्ते में खर्च करता है अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा देता है। फिर वो थोड़ी देर रखी और बोले, और एक बात हमेशा याद रखना, सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं बल्कि नीयत का नाम है। अगर दिल साफ हो और नीयत खालिस हो तो थोड़ा सा देना भी बहुत बड़ा बन जाता है। अहमद के दिल पर यह बात गहरा असर कर गई। उसने कहा, अम्मी, मैंने कल सिर्फ एक रोटी दी थी मगर अल्लाह ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दे दिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह अपने बंदे की नीयत देखता है, मिकदार नहीं। फिर उन्होंने एक और नसीहत की, दुआ को कभी ना छोड़ना। दुआ मोमिन का हथियार है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो दुआ के दरवाजे खुले रहते हैं। अहमद ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दुआ और सदका नहीं छोड़ूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। इस दिन अहमद पहले से ज्यादा हौसले के साथ घर से निकला। इसके कदमों में अब थकन नहीं थी बल्कि एक मकसद था। वो जान चुका था कि उसकी मेहनत के साथ साथ उसका अल्लाह पर भरोसा ही उसे आगे ले जाएगा। चौक पर पहुंचकर उसने देखा कि आज भी बहुत से मजदूर खड़े हैं, मगर आज उसके दिल में घबराहट नहीं थी। वो खामोशी से खड़ा होकर दिल ही दिल में दुआ करने लगा, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है वही अता फरमा। कुछ देर बाद वही कल वाला शख्स दोबारा आया। उसने अहमद को पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, तुम फिर आ गए? अहमद ने अदब से जवाब दिया, जी, काम की तलाश में आया हूँ। इस शख्स ने फौरन कहा, आज भी मेरे साथ चलो, मुझे तुम जैसे मेहनती आदमी की जरूरत है। अहमद के दिल में शक्र का जज्बा और बढ़ गया। उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर रहा है। वो इस शख्स के साथ चल पड़ा, मगर उसके दिल में अब एक और जज्बा भी पैदा हो चुका था, दूसरों की मदद करने का जज्बा। वो सोचने लगा, अगर अल्लाह मुझे देता रहा तो मैं भी कभी किसी महताज को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। यही सोच उसकी जिंदगी का नया असूल बनने वाली थी। अहमद की जिंदगी बदल रही थी, मगर असल तब्दीली उसके दिल में आ चुकी थी, और यही तब्दीली उसे एक आम इंसान से एक खास इंसान बनाने जा रही थी। चंद दिन गुजरे और अहमद की जिंदगी में एक हल्की सी बेहतरी आने लगी। अब उसे कभी कभार मुसलसल काम मिल जाता और घर के हालात पहले से कुछ बेहतर हो गए थे। उसकी माँ भी उसे खुश देखकर मुतमईन रहने लगी थी। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और असल इम्तिहान अक्सर उस वक्त आता है जब इंसान खुद को संभला हुआ महसूस करने लगता है। एक सुबह अहमद ने देखा कि उसकी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। उनके चेहरे पर जर्दी थी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अहमद घबरा गया। अम्मी, आप ठीक तो हैं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी है। मगर अहमद समझ गया था कि मामला मामूली नहीं है। उसे फौरन दवा की जरूरत थी, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो जल्दी से घर से निकला और सीधा शहर की तरफ दौड़ा। इसके दिल में बेचैनी थी और जुबान पर मुसलसल दुआ, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे दे, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे। पर पहुंचकर वो पहले से ज्यादा बेचैनी के साथ खड़ा हो गया। आज उसे हर हाल में काम चाहिए था। वक्त गुजरता गया, मगर आज किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कोई भी उसे काम के लिए ना लेकर गया। दोपहर तक अहमद का दिल टूटने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया, आज भी खाली ना लौटाना।
उसी परेशानी के आलम में वो एक गली से गुजर रहा था कि अचानक एक छोटा सा यतीम बच्चा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। बच्चे ने रोते हुए कहा, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अहमद रख गया, इसके कदम जैसे जमीन में जम गए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, चंद सके थे जो उसने दुआ के लिए बच्चा रखे थे। दिल में एक शदीद कशमकश शुरू हो गई। अगर मैं ये पैसे दे दूं तो उम्मी की दुआ कैसे आएगी? एक लम्हे के लिए उसने नजरें झुका लें, फिर अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई। अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता। इसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसने गहरा सांस लिया और बगैर मजीद सोचे वो तमाम सके बच्चे के हाथ में रख दिए। बच्चा हैरान रह गया, इसकी आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, अल्लाह आपको खुश रखे। अहमद के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। हालांकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, मगर उसके कदमों में अब घबराहट कम और यकीन ज्यादा था। वो दिल ही दिल में कहने लगा, या अल्लाह, मैंने एक बार फिर तेरे रास्ते में दिया है, अब तो ही मेरी मदद फरमा। जब वो घर के करीब पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे फिक्र थी कि माँ की हालत न बिगड़ गई हो। घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई हैं, मगर उनकी हालत पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। अहमद ने हैरत से सोचा, ये कैसे मुमकिन है? इसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो उसकी सोच से भी बढ़कर हो। अहमद ने जैसे ही अपनी माँ को निस्बतन बेहतर हालत में देखा, उसके दिल में शुक्र का जज्बा उभर आया, मगर साथ ही हैरत भी थी। वो जल्दी से उनके पास बैठ गया और नरमी से पूछा, अम्मी, आपकी तबीयत अब कैसी है? माँ ने धीरे से आंखें खोलें और मुस्कुरा कर कहा, पहले से बेहतर हूँ बेटा, जैसे किसी ने मेरे लिए दुआ की हो। अहमद की आंखें नम हो गईं। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मगर अभी भी एक फिक्र बाकी थी। दुआ तो अभी तक नहीं आई थी। वो सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अहमद ने आवाज दी। बाहर से एक अजनबी शख्स की आवाज आई, दरवाजा खोलिए, मैं कुछ देने आया हूँ। अहमद ने दरवाजा खोला तो एक सादा लिबास पहने आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने वो थैला अहमद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए है। अहमद ने हैरत से पूछा, मेरे लिए? मगर आप कौन हैं? इस शख्स ने मुख्तसर जवाब दिया, मुझे सिर्फ ये कहा गया था कि ये एक जरूरतमंद के घर पहुंचा दूं। ये कहकर वो बगैर कुछ मजीद कहे वापस मुड़ गया। अहमद कुछ लम्हे दरवाजे पर ही खड़ा रह गया, जैसे उसके कदम रख गए हों। फिर उसने जल्दी से थैला खोला। इंदर दुआ, कुछ खाने का सामान, अच्छी आसानी और थोड़े से पैसे भी थे। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन अपनी माँ के पास गया और सब कुछ उनके सामने रख दिया। माँ ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर सुकून आ गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अहमद ने रंधी हुई आवाज में कहा, अम्मी, ये सब कैसे हुआ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। माँ ने नरमी से कहा, बेटा, ये अल्लाह की मदद है। जब बंदा खलूस के साथ इस पर भरोसा करता है तो वो गैब से रास्ते खोल देता है। फिर उन्होंने मजीद कहा, कभी कभी अल्लाह हमारी आजमाइश लेता है और जब हम सब्र और यकीन के साथ इसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो हमें ऐसे नवाजता है कि हम खुद भी हैरान रह जाते हैं। अहमद को फौरन वो यतीम बच्चा याद आया जिसे उसने अपने आखिरी सके दे दिए थे। इसके दिल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। वो आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, ये सब तेरी ही रहमत है। उसे एक बात शिद्दत से महसूस हुई, दुआ वाकई कबूल होती है और सदका वाकई मुसीबत को टाल देता है। इस दिन अहमद ने अपनी माँ को दुआ दी, उन्हें खाना खिलाया और देर तक उनके पास बैठा रहा। उसके दिल में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक मजबूत यकीन था कि वो अकेला नहीं है। रात को जब वो सोने लगा तो उसने पहले से ज्यादा खुशुआ के साथ नमाज अदा की। इसकी दुआ में अब सिर्फ मांगना नहीं था, बल्कि शुक्र भी शामिल था। या अल्लाह, तूने मुझे आज फिर सिखाया कि तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते। मुझे हमेशा अपने रास्ते पर कायम रखना। इस रात अहमद को सुकून की ऐसी नींद आई जो उसने शायद कभी महसूस नहीं की थी। ये वो लम्हा था जब उसका ईमान सिर्फ अल्फाज से निकलकर यकीन में बदल चुका था।
अब अहमद जान चुका था कि जब एक सच्ची दुआ और एक खालिस सदका मिलते हैं तो अल्लाह की रहमत जरूर नाजिल होती है, बस वक्त और तरीका उसकी हुकमत के मुताबिक होता है। अगले दिन अहमद की आंख एक अजीब सी ताजगी के साथ खुली। दिल में सुकून था और चेहरे पर इत्मीनान। उसने अपनी माँ को देखा तो उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बोले, बेटा, आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे अल्लाह ने बोझ कम कर दिया हो। अहमद ने शक्र से भरे लहजे में कहा, आमी, ये सब अल्लाह की रहमत है। मगर अहमद के दिल में एक सवाल मुसलसल गर्दिश कर रहा था। वो शख्स कौन था जो सामान देकर गया और उसे कैसे मालूम हुआ कि हमें जरूरत है? ये सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। नाश्ता करने के बाद अहमद ने माँ से इजाजत ली और इस अजनबी शख्स को तलाश करने निकल पड़ा। वो उन्हीं गलियों में गया जहाँ कल वो परेशानी के आलम में घूम रहा था। काफी देर तलाश के बाद उसे वही शख्स एक दुकान के करीब नजर आ गया। अहमद फौरन उसके पास गया और अदब से बोला, भाई, कल आप हमारे घर कुछ सामान देकर गए थे, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया मेरा नहीं, उसका अदा करो जिसने भेजा है। अहमद ने फौरन पूछा, वो कौन है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इस शख्स ने कुछ लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, मैं खुद भी उन्हें नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि एक बीमार माँ और उसके बेटे के घर ये सामान पहुंचा दूं। अहमद हैरान रह गया, मगर आपको हमारा पता कैसे मिला? इस शख्स ने जवाब दिया, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था। उसने मुझे आपके घर का रास्ता बताया और कहा कि ऊहा बहुत अच्छे हैं, उनकी मदद करो। ये सुनकर अहमद जैसे साकित रह गया। इसके जहन में फौरन वो यतीम बच्चा आ गया जिसे उसने अपने आखिरी सके दे दिए थे। इसकी आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से बोला, तो ये सब इसी बच्चे के जरिए हुआ? वो शख्स मुस्कुराकर बोला, बेटा, दुनिया में कुछ चीजें समझ से बाहर होती हैं, मगर वो सब अल्लाह की हिकमत के तहत होती हैं। अहमद ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। उसने महसूस किया कि उसका छोटा सा अमल जो उसने खुलूस से किया था कैसे एक बड़ी मदद का जरिया बन गया। वापस आते हुए अहमद के कदम हल्के थे और दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वो सोच रहा था, अल्लाह किस तरह अपने बंदों की मदद करता है, कभी बराह रास्त और कभी किसी और के जरिए। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, कुछ पता चला? अहमद ने सारी बात बताई। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने कहा, देखा बेटा, अल्लाह अपने बंदों के लिए ऐसे रास्ते बनाता है जिनका वो सोच भी नहीं सकते। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, यही वजह है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। अहमद ने मजबूत लहजे में कहा, अम्मी, अब मैं समझ गया हूँ। हमें सिर्फ अपना काम करना है, दुआ करना और दूसरों की मदद करना, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल बेटा, यही असल ईमान है। इस दिन के बाद अहमद का यकीन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। अब वो हर नेकी इस यकीन के साथ करता था कि अल्लाह उसे देख रहा है और वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन बदला देगा। ये राज अब खुल चुका था। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे ऐसे रास्तों से लौटाता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अहमद की जिंदगी अब एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रही थी, जहां हर कदम पर ईमान, दुआ और सदका उसके साथ थे। अहमद के दिल में अब एक गहरा सुकून और पुख्ता यकीन जाग चुका था। उसने जान लिया था कि अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता और दुआ की कबूलियत में ताखीर भी हुकमत के साथ होती है। कल के वाक़े ने उसे ये सबक सिखाया कि इंसान की मेहनत और नेक नीति कभी बेअसर नहीं रहती। सुबह अहमद ने अपनी माँ को सेहतमंद और खुश पाया। उसने सोचा कि अब उसे हर हाल में अपने ईमान को मजबूत रखना है और रोजाना की जिंदगी में दुआओं और सदक़े को शामिल करना है। उसने दिल में अहद किया कि वो कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने से दरीग नहीं करेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। अहमद ने उसी दिन चौक की तरफ जाने का फैसला किया ताकि मजदूरी तलाश करे और साथ साथ अपने इर्द-गिर्द के लोगों की हालत का भी जायजा ले। रास्ते में वो कई जरूरतमंद लोगों से मिला। एक शख्स जिसकी टांग में चोट थी अहमद के सामने बैठा था और मदद की दरख्वास्त कर रहा था। अहमद ने फौरन अपने पास मौजूद छोटे से चंद सके निकाल कर उसे दे दिए और दिल में दुआ की, या अल्लाह,
उसे आसानी दे और मेरी नीयत कबूल फरमा। इस छोटे से अमल ने अहमद के दिल को एक अजीब सी खुशी से भर दिया। वो जान गया कि असल खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपने लिए रिज़्क जमा करने में। चौक पहुंचकर अहमद ने मजदूरों के साथ खड़ा होकर दुआ की, या अल्लाह, मुझे वो काम दे जिससे मैं अपने लिए भी फायदा उठा सकूं और दूसरों की मदद भी कर सकूं। इस दिन अहमद को एक नया काम मिला। एक ताजदार ने उसे अपना सामान तरतीब देने और उठाने के लिए मुंतखब किया। अहमद ने पहले दिन की तरह पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, लेकिन आज के दिन कुछ और भी खास था। इसके दिल में अब अपने काम के साथ साथ दूसरों की मदद करने का जज्बा भी पैदा हो चुका था। काम के बाद अहमद ने कुछ सामान शहर के गरीब और मोहताज लोगों के लिए अलग कर दिया ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। उसे याद आया कि कल जब यतीम बच्चे को उसके आखिरी सिक्के दिए थे, उसकी जिंदगी में किस तरह रहमत आई थी। अहमद ने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह वाकई हर अमल को ज़ाया नहीं करता, हर नेक अमल का बदला ज़रूर आता है। घर वापस आकर अहमद ने अपनी माँ के साथ बैठकर इस दिन की कहानियां शायर कीं। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम्हारी नेकी और दुआ ही तुम्हें आगे ले जाएगी। याद रखो, अल्लाह के बंदे को कभी खाली नहीं छोड़ता। अहमद ने महसूस किया कि अब उसके दिल में खौफ और शक की जगह ईमान, हौसला और सुकून ने ले ली है। वो जान चुका था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और दिल की नेक नीयत हर मुश्किल का हल है। रात को नमाज और दुआ के बाद अहमद ने अपनी आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा नेकी और सदका करने वाला रख और मुझे कभी मायूस न होने दे। इस रात अहमद की नींद सुकून भरी थी और दिल में एक मजबूत यकीन पैदा हो गया था कि जिंदगी में असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा और नेक अमल के जरिए हासिल की जाती है। अब अहमद की जिंदगी में ईमान मौज लफ्ज नहीं रहा था, बल्कि उसकी हर हरकत, हर अमल और हर सोच में शामिल हो चुका था, और यही ईमान उसे आने वाले हर इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा था। वक्त गुजरता गया और अहमद की जिंदगी में दिन बह दिन बेहतरी आने लगी। अब वो न सिर्फ मेहनत करता, बल्कि हर मौका पर अल्लाह पर भरोसा रखता और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। इसका दिल पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका था। वो जान गया था कि दुआ और सदका सिर्फ मजहबी अमाल नहीं, बल्कि हकीकी जिंदगी के रास्ते को रोशन करने वाले हथियार हैं। अहमद की मेहनत रंग लाने लगी। आज उसे मुस्तकिल काम मिला जो न सिर्फ रोजाना के खाने का इंतजाम कर रहा था, बल्कि उसे थोड़ा सा बचत करने का मौका भी दे रहा था। काम के दौरान वो हर शख्स के साथ ईमानदारी और अखलाक के साथ पेश आता। लोग उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसे पसंद करने लगे। गांव में भी अहमद की शहरत बढ़ने लगी। लोग उसे एक ईमानदार और मददगार नौजवान के तौर पर जानने लगे। जरूरतमंद घर वालों के लिए वो जैसे उम्मीद की किरण बन गया था। अहमद हमेशा कहता, अल्लाह ने जो कुछ दिया वो सब कुछ सिर्फ हमारी नेकी और दुआओं की बदौलत है। हमें अपने अमल के जरिए उसकी रजा हासिल करनी चाहिए। एक दिन अहमद ने देखा कि गांव में एक खानदान शदीद माली मुश्किलात में है। बच्चे भूखे हैं और वालिद बीमार हैं। अहमद ने फौरन उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पास मौजूद सामान और चंद रुपए उन्हें दे दिए और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये खानदान जल्द अपनी मुश्किल से निकले। चंद दिन बाद वही खानदान बेहतर हालात में दिखाई दिया। अहमद ने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई अल्लाह हर नेक अमल का बदला देता है। उसे अब समझ आ गया था कि किसी की मदद करने में न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि मदद करने वाले की तकदीर भी बदल जाती है। अहमद ने अपनी माँ के साथ बैठकर अपनी कामयाबियों और तजर्बात पर बात की। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये सब तेरे ईमान और अल्लाह पर भरोसे की बदौलत मुमकिन हुआ है। याद रख, जिंदगी में असल कामयाबी सिर्फ माल व दौलत से नहीं, बल्कि नेक नीति और नेकी करने से हासिल होती। अहमद के दिल में ये बात गहराई से बैठ गई। अब उसकी जिंदगी में सुकून, शक्र और उम्मीद हमेशा मौजूद थे। हर मुश्किल को वो सब्र और दुआ के साथ झेलता और हर मौका पर दूसरों की मदद करता। गांव के बच्चे और नौजवान भी अहमद की मिसाल देखकर नेकी और मेहनत की तरफ रागिब होने लगे। अहमद ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो हमेशा ऐसे रास्ते पर चलेगा जहां ईमान, दुआ और सदका उसकी रहनुमाई करें।
रात को अहमद ने दोबारा अल्लाह के हुजूर दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में हमेशा नेकी और सदका का नूर रोशन रख और मुझे हर आजमाइश में साबित कदम रख। इस दुआ के साथ अहमद ने महसूस किया कि उसकी कामयाबी न सिर्फ जाती खुशहाली है बल्कि दूसरों की भलाई और अल्लाह की रजा भी शामिल है। वो जान गया कि हकीकी कामयाबी वो है जो दिल की नेक नीति, ईमान और दूसरों की मदद से हासिल हो। और यूं अहमद की जिंदगी वाकई बदल चुकी थी। अब वो महज मजदूर नहीं रहा बल्कि एक रहनुमा और मिसाल बन चुका था। हर दिन उसके लिए नए मौका और नई खुशी लेकर आता और हर अमल में अल्लाह की रजा और मदद शामिल होती। अहमद के दिल में एक नया जज्बा जाग चुका था। जिंदगी में असल कामयाबी अल्लाह पर भरोसा, दुआ और नेकी के साथ हासिल की जाती है। ये रास्ता न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल रहा था बल्कि गांव के हर शख्स के लिए रोशनी की किरण बन गया था। साल गुजर गए और अहमद अब एक कामयाब और मुखलिस इंसान बन चुका था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों के लिए उम्मीद की किरण था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का जज्बा सबके लिए मिसाल बन गया। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी उसके दिल में थी, एक मजबूत ईमान और अल्लाह पर पख्ता भरोसा। अहमद अक्सर अपने बच्चों और गांव के नौजवानों को कहानियां सुनाता कि जिंदगी में असल ताकत ईमान, दुआ और नेकी में है। एक दिन उसने अपने बच्चों को बिठाकर कहा, बेटा, याद रखो, जिंदगी में मुश्किलात आएंगी लेकिन दुआ और सदका तुम्हें हर आजमाइश से निकाल सकते हैं। एक छोटी सी नेकी भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी अहमियत रखती है। इसके बच्चे तजस्सुस से बोले, अबा, क्या वाकई एक नेकी या एक दुआ जिंदगी बदल सकती? हाँ बेटा, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। एक यतीम बच्चे को दी गई चंद सकूं की वजह से अल्लाह ने हमारी जिंदगी के दरवाजे खोल दिए और फिर कभी हम खाली हाथ नहीं रहे। एक दुआ, एक सदका और अल्लाह पर भरोसा, यही वो ताकत है जो इंसान को कामयाबी दिलाती। अहमद के दिल में अब कोई खौफ नहीं था। उसे मालूम था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अल्लाह अपने बंदों के साथ है। वो अक्सर कहता, अल्लाह सब देखता है, जो नेकी करता है अल्लाह उसे जाया नहीं होने देता और जो दुआ खुलूस से मांगता है अल्लाह उसकी संता। अहमद की जिंदगी का ये सबक गांव के हर फर्द के लिए रोशनी बन गया। लोग उसे महज एक कामयाब इंसान के तौर पर नहीं देखते थे बल्कि एक रहनुमा के तौर पर देखते थे जो दूसरों की मदद करता, ईमान को जिंदगी का हिस्सा बनाता और हर कदम पर अल्लाह की रजा तलाश करता। उसने हमेशा याद रखा कि इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते लेकिन सब्र, दुआ और सदका हर मुश्किल में मददगार साबित होते हैं। अहमद का मानना था कि हकीकी कामयाबी माल व दौलत से नहीं बल्कि नेकी, ईमान और दूसरों की भलाई से हासिल होती है। ये कहानी हमें जिंदगी का एक नहायत गहरा और हकीकत पर मबनी सबक देती है कि इंसान की कामयाबी सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसके ईमान, दुआ और नेकी के अमाल से जड़ी होती है। अहमद की जिंदगी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जब इंसान मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो कभी अकेला नहीं रहता। सबसे पहला सबक ये है कि दुआ की ताकत बेहद अजीम है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब से मांगता है तो उसकी दुआ जरूर सुनी जाती है, चाहे फौरन या किसी बेहतर वक्त पर। बज़ाहिर हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर हकीकत में अल्लाह हमारे लिए वो फैसला करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। दूसरा अहम सबक ये है कि सदका इंसान की जिंदगी बदल देता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर खलूसी नीयत से दिया जाए तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस देता है। अहमद ने जब अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों को दिया तो अल्लाह ने उसके लिए ऐसे रास्ते खोले जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तीसरा सबक ये है कि आजमाइशें ईमान को मजबूत करने के लिए आती हैं। जिंदगी में मुश्किलात आना कोई सजा नहीं बल्कि एक इम्तिहान होता है। इन हालात में सब्र करना और अल्लाह पर यकीन रखना ही असल कामयाबी है। अहमद ने हर मुश्किल में सब्र किया और यही सब्र उसे कामयाबी तक ले गया।